बहुत सारे गुण हैं, दिव्य गुण जो हमें धारण करने हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो योग से निकटतम संबंध रखते हैं। उन गुणों को अगर धारण ना किया जाए तो योग की जो इमारत है वो खड़ी ही नहीं हो सकती। उसमें से आप देखें, एक तो धैर्य है, दूसरा संतोष है, तीसरा सहनशीलता है, चौथा मधुरता है, पांचवा करुणा है, और भी हैं। लेकिन ये विशेष जो गुण हैं, जिसमें जितने ये गुण अधिक होंगे उसका योग लगेगा, जिसमें ये गुण नहीं होंगे वो उसका योग नहीं लगेगा। और जिस दिन कोई कहता है कि आज मेरा योग ठीक नहीं लग रहा, तो आप देखेंगे उसने इसमें से किसी न किसी गुण को छोड़ दिया होगा। या तो संतोष को छोड़ दिया होगा। यहाँ कोई संतोष बहन बैठी हो तो बुरा ना मनाए, उसके लिए हम नहीं कह रहे। जो संतुष्टता रूपी दिव्य गुण है उसके लिए कह रहे हैं। नाम तो संतोष बहुतों का होता है, लेकिन होना भी चाहिए जीवन में संतोष, तब तो बात है। तो जो संतुष्टता है, अगर वो जीवन में ना हो, योग नहीं लग सकता। ये जो हमारे संकल्प चलते हैं, ये क्यों चलते हैं? संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है? भाई वो कहते हैं दुख की उत्पत्ति हमारे बुरे कर्मों से होती है। कर्मों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारी कर्मेंद्रियों से, कर्म करने से होती है। हमारे कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? वो हमारे संकल्प से होती है। हमारे संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है? वो इच्छा से होती है। किसी न किसी प्रकार से कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तब संकल्प पैदा होता है। संकल्प फिर कर्म में परिणत होता है, बदलता है, और कर्म अच्छा या बुरा होता है। फिर उसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख मिलता है। ये उसका विश्लेषण है, सुख और दुख का। सुख और दुख की उत्पत्ति कैसे होती है? तो फिर अगर इच्छाएं जिसके मन में रहेंगी जितनी ज्यादा, वो संतुष्ट तो होगा नहीं। संतुष्टता कब होती है? जब इच्छाओं की तृप्ति होती है। इच्छा हो ही ना। इसलिए बाबा ने बहुत कहा है कि इच्छा मात्र में विद्या, ये रखो। उसी को कहते हैं दूसरी भाषा में कि बेहद वैराग्य, बेहद का वैराग्य हो। उसको वैराग्य कह दो, या उसको इच्छाओं की अनुत्पत्ति कह दो, या उसको संतुष्टता कह दो। यहाँ तक कहा हुआ है बाबा ने कि 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं। एक, हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट हों, हमें अपने से भी इच्छा ना हो। अपने से इच्छा किसी को होती है? स्वयं से स्वयं की इच्छा कोई होती है किसी को? किसी को स्वयं से कोई इच्छा है? किसी को कोई हो तो बताओ। इस समय आपके बताने की इच्छा भी होती है, ना बताने की भी इच्छा होती है। जो नहीं बता रहे, इसका मतलब यह है कि ना बताने की इच्छा प्रबल है, लेकिन बताने की इच्छा भी है तो सही, क्योंकि गर्दन तो मार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इच्छा तो है, लेकिन बता नहीं रहे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो विशेष गुण है, एक तो संतुष्टता और दूसरा धैर्य। जो मनुष्य को चिंता होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, वो धीरे नहीं रखता है। अगर हम थोड़ा धैर्य को रखें और सहनशील बने, संगठन में रहने के लिए, समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उनके साथ व्यवहार करने में ये चीजें जरूरी होती हैं। तो धैर्य, संतुष्टता, करुणा, सहनशीलता, मधुरता। क्योंकि बहुत सारे झगड़े होते हैं जब हम कटु बोलते हैं और किसी के साथ अक्खड़पन से काम करते हैं, ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते, और अभद्रता से और असभ्यता से, अगर नम्रता की बजाय उद्दंडता से व्यवहार करते हैं। तो ये गुण अगर हम में होते हैं तो हमारे चित्त की भूमि,
हमारे मन की धरनी ऐसी तैयार ठीक तरह से होती है कि जिससे हमारा योग लग सके। अगर धरनी उबड़ खाबड़ होगी, उसमें कंकड़ पत्थर होंगे, उसमें शोरा कलमी होगी, कलराठी जमीन जिसको कहते हैं, साफ नहीं की गई होगी, तो उसमें फसल होने की बात तो छोड़ दीजिए, जो बीज बोएंगे वो भी नष्ट हो जाएगा, वो पैसा भी बेकार जाएगा, की हुई मेहनत भी फलीभूत नहीं होगी। तो ये सद्गुण अगर हम धारण नहीं करते, तो ये जो यम नियम की बात लोग कहते हैं, उसमें भी ये बातें होती हैं। उसमें ब्रह्मचर्य की बात तो हम लोग भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं। अहिंसा की बात हम लोग भी कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी सी ढीली हैं, होनी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर चोरी न करना, अस्तेय उसको बोलते हैं वो लोग, और सत्य बोलना। सत्य बोलना एक बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा गुण है। जब हम बड़े आसानी से हर छोटी बात के लिए झूठ बोलने लगते हैं, योगी कैसे हो सकते? क्योंकि कहा गया है कि झूठ के पांव नहीं होते, और एक झूठ बोलने के बाद आदमी को 100 झूठ और बनाने पड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति जब हमें पकड़ने की कोशिश करता है कि ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर तीसरा झूठ बोलते हैं, फिर सोच में लगे रहते हैं कि आप अगर ये बात पूछे तो इसका क्या जवाब दें। तो अगर हमारे मन में यही उधेड़ बुन लगी रहे झूठ बोलने की और झूठ बनाने की, बनावटीपन अगर आ जाए जीवन में, तो मन वचन कर्म हमारा एक कैसे हो सकता है? योगी हम कैसे हो सकते हैं? तो माफ करना, ये हमारे परिवार में थोड़ी कमी है। एक तो ये सत्यता, और दूसरा चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिखे हुए नोटबुक को उठा लेते हैं, या किसी के पैसे पड़े हों तो उसको उठा लेते हैं, या दूसरी कोई स्थूल चीज उठा लेते हैं। लेकिन चोरी के कई बातें होती हैं। आपने किसी से कोई गुण भी लिया, किसी की लिखी हुई चीज से कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपने अपने भाषणों में और उसको प्रयोग करना शुरू किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तब्दीली करके बदल कर उसको अपना बना लेते हैं, और दिखाते यही है कि जैसे हमने बनाई है ये चीज, और ली हुई कहीं और से होती है। ये बहुत से देशों में कॉपीराइट का नियम है कि आप दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते, और अगर कॉपी करते हैं तो उसकी इजाजत लीजिए, वरना ये चोरी मानी जाती है। ये प्लेगियरिज्म है, एक विशेष प्रकार की चोरी है। तो अगर हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये बात हमें फलां से मिली, आप पुरानी किताबें लिखी हुई देखिए जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं, उनके शुरू में यही लिखा हुआ रहता था कि फलां ने फलां को सिखाया, उसने उसको सिखाया, उसने फिर उसको सिखाया, उसने उसको सिखाया, उससे मैं ये सीखा। सिर्फ यही नहीं कहते थे कि हमने फलां से सीखा, बल्कि वहां उसने भी कितनों से पहले सीखा, ये बात एक्नॉलेज करते थे। ये हमारी नहीं है, और जो हमारी है थोड़ा सा हमने इसमें क्या परिवर्तन किया है मंथन करके, अपनी बात को सिर्फ अपना कहते, बाकी दूसरों की बात को दूसरों का कहते। बल्कि बहुत दफा तो लोगों ने ये किया कि अपना नाम ही नहीं लिखा। जिसने जो चीज हमें दी है वो एक्नॉलेज तो करनी चाहिए कि किसने हमको क्या दिया है। अगर किसी ने हमें वर्णमाला पहले पढ़ाई थी, काका गागाना सिखाया था, और आज कोई मिलिट्री का आर्मी चीफ बन गया है, तो आर्मी चीफ बना है लेकिन फाउंडेशन में पहली ब्रिक्स किसने रखी थी, अगर वो इस बात को मानता नहीं है तो कैसा इंसान है? कोई इंसानियत तो नहीं है। ये जिसने शुरू में मेहनत की थी पशु से मनुष्य बनाने में और उसको बुद्धि को ट्रेनिंग देने में, क्या वो सब व्यर्थ थी? उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, एहसान कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक के तो हमारे यहाँ तो पशु तक को थैंक्स दिया जाता है। गऊ को माता कहा जाता है, गंगा को माता कहा जाता है, गीता को माता कहा जाता है। क्यों माता कहा जाता है? जैसे माँ बच्चे को दूध से पालन करती है, जब वो खाना नहीं खा सकता है, नहीं दांत उसके होते हैं,
तो गाय का दूध पीने से मनुष्य की ग्रोथ जैसे होती है तो एक माँ का कर्तव्य करती है। तो पशु तक को विदेश वाले लोग तो हंसते हैं कि देखिए ये गऊ को माता कहते हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति में तो ये था कि जैसे माँ ने हमारी पालना की बचपन में, वैसे इसने भी पालना की। एक प्रकार से हमारी माँ है। भावना को देखिए, उस भावना को। तो ये हमारा एक जिसके प्रति आदर भाव होना चाहिए कि जिसने हमें जो सिखाया, पढ़ाया, जो गुण हमें दिया, उसके प्रति हम नतमस्तक हैं, हम एहसानमंद हैं, एहसान फरामोश नहीं है। तो ये गुण जब तक हम में नहीं होंगे तब तक हम योग को पूरी तरह से लगा नहीं सकते। योग की भूमिका पूरी तरह से तैयार नहीं होती। और इन गुणों की तरफ जो विशेष मैंने बताया, जिनकी तरफ हमारा कोई ढीलापन है, इसकी तरफ हमें विशेष अटेंशन देना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि योग के कुछ आवश्यक तत्व हैं। दूसरे भी योग सिखाते हैं, हम भी योग सिखाते हैं, तो उनके योग में और हमारे योग में काफी अंतर है, जैसे पहले भी मैंने बताया। तो उसमें जरूर बात है कि अगर कोई कमी होगी तो उनके कुछ तत्व कम होंगे, हमारे तत्व कुछ अधिक होंगे, और वो अधिक प्रभावशाली होंगे या लाभदायक होंगे, तभी हमारे योग की विशेष महिमा है, उसकी ऊंचाई है। तो उस बात का हमें थोड़ा सा पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे योग की विशेषताएं क्या हैं। अभी पिछले दिनों भी मैं हॉलैंड में गया था, तो हॉलैंड में ये जो महेश योगी है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का नाम आपने सुना होगा, जो TM सिखाते हैं। तो महेश योगी का जो मुख्य आश्रम है, कई जगह पर हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा आश्रम है और वो स्वयं आजकल कई वर्षों से वहां ही रहता है। तो उससे मिलना हुआ था। उससे जब मिले, हम बातचीत हुई, तो योग के विषय में भी कुछ बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो योग सिखाते हैं उसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। आपको मालूम है ना, TM कहते हैं उसको। TM माना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो हमने कहा आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं, हम भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं। कहने लगा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन आपके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और हमारे मेडिटेशन कहने में थोड़ा भाव का फर्क है। तो बोला वो क्या? मैंने कहा आपका ये भाव रहता है कि हम थॉट को ट्रांसेंड कर दें। थॉट को ट्रांसेंड कर दें माना विचार से परे चले जाएं। वो लोग क्या अभ्यास करते हैं, मान लो मन में कोई थॉट चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, तो उस विचार को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरे विचार को, तीसरे विचार को धीरे धीरे निर्विचार अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। विचार को ट्रांसेंड करना, उससे बियॉन्ड चले जाना, ऊपर चले जाना, ऐसी वो कोशिश करते हैं। और हमने कहा हमारी जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, वो जो ट्रांसेंडेंटल तत्व हैं, जैसे आत्मा है वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल उसको कहते हैं जो इस दुनिया की चीज ना हो, दुनिया से पार की चीज हो, अनादि और अविनाशी हो। तो आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दुनिया की चीज तो नहीं है। परमात्मा भी ट्रांसेंडेंटल है, और जो परम धाम है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। तो हमने कहा हम ट्रांसेंडेंटल पर मेडिटेशन करते हैं। हम विचार करते हैं, लेकिन विचार ऐसी चीजों पर करते हैं जो कि स्वभाव से इस दुनिया की ना होकर दुनिया से परे की है, ऊपर की है। अब आप देखिए, मिसाल के तौर से आप 1 मिनट अगर साइलेंस में बैठेंगे तो मन में कोई ना कोई विचार तो चलता होगा। उस विचार को छोड़ दें, कोशिश करें कि निर्विचार हो जाए। कभी भी कोई विचार आता है तो विचार ना आए, ऐसी चेष्टा आप करें, जिसको बाबा कहते हैं शून्य में जाने की कोशिश करते हैं, थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो योग की अभ्यास करते हैं, वो जो इस दुनिया की चीजें नहीं है, जैसे आत्मा, परमात्मा, परम धाम, ये ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। ट्रांसेंडेंटल माना इस दुनिया से पार की चीजें, जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है और प्रकृति की बनी हुई नहीं है,
प्रकृति से भिन्न है, संसार की नहीं है, सांसारिक नहीं है या लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। हम उनका चिंतन करते हैं, विचार को नहीं छोड़ते। इसलिए हमारा योग अलग प्रकार का है। ये हमने उसको बताया तो बताकर कहने लगा कि ये बड़ी अच्छी बात है, और कुछ नहीं उसने कहा। आधा मिनट चुप रहा और चुप रहने के बाद कहता है ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये योग रेवोल्यूशनरी है। इस एक बात से, ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस एक बात से ही बहुत परिवर्तन योग में आ जाता है, हमारे योग में और दुनिया के दूसरे प्रकार के योगों में। चाहे वो बौद्ध लोग कराते हैं, चाहे जैनी लोग कराते हैं, चाहे और लोग कराते हैं, हमारे योग में और उनमें बहुत अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम पहले ज्ञान सिखाते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परलोक या परम धाम क्या है, उसको समझने के बाद ही फिर हम ये योग कर सकते हैं। उनको इन चीजों के समझने की आवश्यकता नहीं। किसी को भी योग समझाना शुरू कर दो, क्या है योग, उसमें परमात्मा आत्मा की बात ही नहीं करते, और वो जो थॉट्स हैं उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, थॉटलेस स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने सोचा था, अच्छा मुझे जैसे मालूम पड़ा, मुझे और नहीं पता है कि आपको योग के बारे में और क्या क्या कराया गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि जब योग शिविर कराते हैं तो एक दिन आत्मा के बारे में, एक दिन परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, योग की विधि के बारे में, नियम के बारे में कराते हैं इत्यादि। लेकिन उनमें से बातें तो कई हो सकती हैं, क्या क्या आपने की है मालूम नहीं है। तो मैं संक्षेप में जितना आपको बताया है, उसके बाद अब आप पर छोड़ता हूँ कि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।